अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद किसी ने कोई ढंग का क्वेश्चन पूछा है और बड़ा ही मज़ा आने वाला है इसको एक्सप्लेन करने में। कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि तमाम लोगों को पता चले कि यूएई क्यों आना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि फ़ाद भाई, आप यूएई को प्रमोट इसलिए करते हैं कि आप यूएई के अंदर रहते हैं, जबकि तमाम लोग जानते हैं कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर अरब कंट्रीज़, वहाँ पे आपको परमानेंटली पासपोर्ट नहीं मिलता और इवेंचुअली आपको कभी ना कभी वापस आना पड़ता है। जबकि रादर दैन दैट अगर डिस्कस किया जाए यूके, अमेरिका या कनाडा, वहाँ पर लोग जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल जाता है, कुछ अरसे बाद आपके बच्चे वहाँ के नेशनल हो जाते हैं और आप वहाँ पे आगे की सारी लाइफ आसानी से गुजार सकते हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। देखिए, नो डाउट अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ ना ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स को, तो एक ह्यूज डिफरेंस है। आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं मोस्ट प्रोबेबली उतना एक्सपर्ट तो नहीं एक्सप्लेन करने में, बट स्टिल जो छोटा सा ज़हन है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताएं कि आपके पास इतने फंड्स और इतनी एजुकेशन, इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप लोग कनाडा, अमेरिका या यूके या नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ में या यूरोप साइड पे आसानी से जा सकें, अनटिल अनलेस आप कहीं और रहते हैं इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहते हुए ना सबसे आसान जो सबसे करीब तरीन जो आपका रूट बनता है ना, वो यूएई बनता है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, बेशक इस वक्त इस टाइम पे जो वीज़ाज़ हैं फॉर पर्टिकुलर पाकिस्तानीज़, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं लेने के लिए। मगर क्यों हो गए हैं, अब इसी के अंदर उस बात का जवाब भी है। ये जो हम इतनी वीडियोस बनाते हैं ना कि यार विज़िट वीज़ा नहीं लग रहा, वर्क वीज़ा नहीं लग रहा, पाकिस्तानी के वीज़ाज़ नहीं कन्वर्ट हो रहे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर ना एलैबोरेट हो जाएंगी जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा यूएई को बाकी सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहली बात, मैं यहाँ पर क्यों रहता हूँ और मैं यूएई को प्रमोट क्यों करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास कोई डिग्री शिग्री तो है नहीं, मेरे पास कोई बहुत हाई लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मेरे लिए जो सबसे आसान रूट था ना, वो यही था, यहाँ पर आना। अब यहाँ से प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे पास जो एक एमिरेट्स आईडी है ना, उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ख्याल में 32 या 34 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ ऑन अराइवल वीज़ा लेके, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर मेरे पास अमराती पासपोर्ट होता है या मेरे पास किसी बेटर कंट्री का या स्ट्रॉन्ग कंट्री का पासपोर्ट होता, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ज़्यादा स्टेट्स के रास्ते खुलने थे, मैं ज़्यादा आगे जा सकता था। ये वो सेंटर हब है दुबई या यूएई जहाँ से दुनिया भर की फ़्लाइटें निकलती हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने न्यूजीलैंड जाना है, आपने नॉर्वे जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, आप कहीं से भी फ्लाई कर रहे हो, आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो, आप बांग्लादेश से फ्लाई कर रहे हो, आप टर्की से फ्लाई कर रहे हो, किसी भी जगह से फ्लाई कर रहे हो, ये आपका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे आके आपने रुकना ही रुकना है। जबकि पहले तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान का जो है ना, वो कराची का एयरपोर्ट हुआ करता था जहाँ पे सब ने रुकना होता था। बट अब, और पीआई ये दुनिया की सबसे लग्जरी फ़्लाइट्स होती थी, बट अब एमिरेट है। दूसरी बात ये कि मेरे लिए ना यहाँ पे एडजस्ट करना ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि मेरा घर यहाँ से करीब है, पाकिस्तान यहाँ से करीब है। मैंने अगर वापस जाना है ना, तो 3 घंटे की फ़्लाइट है, टिकट पकड़ूंगा, चला जाऊँगा, रिलायबल अमाउंट में मिल जाती है। डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। इस वक्त जो है वो स्कूल ओपन हुए में हैं, तो यहाँ पर आने की टिकट्स महंगी हैं। वापस जाऊँगा तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी महंगी मिलेगी, ईद के दिन में थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन ये है कि वो मेरे बजट के अंदर होगी। यानी लाख रुपए के अंदर अंदर मुझे लगता है मेरी टिकट बआसानी आ जाएगी 60-70-80 हज़ार रुपये पे। अगर आप चले गए अमेरिका, कनाडा, यूके, कहीं पे भी चले गए हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या आप आ सकते हैं। ये तमाम लोगों को पता है कि 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल कोई नहीं आता वापस। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अक्सर लोग मुझे ये कहें कि यार कोई वापस आना ही क्यों चाहेगा, यार छुट्टियाँ गुजारने तो आना ही है ना। देखो, आप अपने तमाम रिलेटिव से दूर हो जाते हो, किसी भी खुशी में आप शामिल नहीं हो सकते। तमाम लोगों को पता है वीडियो कॉल्स पे हम लोग जो है ना फिर एक दूसरे की शादियां अटेंड कर रहे थे। इवन फ्यूनरल तक हम लोग जो है ना वो वीडियो कॉल्स पे मैंने लोगों को अटेंड करते हुए देखा, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकते। जबकि यहाँ से ये होता है कि आसानी अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी के घर में कोई भी ऐसी नागवानी, कोई आफत आ गई है, कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई फ्यूनरल आ गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो आपको पता है 3 घंटे की फ़्लाइट होती है या 2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है, भाई आप आसानी से जा सकते हो। दूसरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बड़ा मेन पॉइंट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिन लोगों को लगता है ना यहाँ पे आके जो लेबर कम्युनिटी है वो बड़ी तंगदस्ती में वक्त गुजारती है, तो आप यूके की लेबर कम्युनिटी को देखें। जो हमारे इंडियन सिख भाई हजरात हैं, जो कनाडा बहुत ज़्यादा जाती हैं, यूके बहुत ज़्यादा जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा उनका मेन पॉइंट है, उनकी मैंने एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने मूवीज़ भी उन्हीं की देखी हुई हैं। वहाँ पे ना इतने डिफ़िकल्ट तरीके से रहा जाता है, इतने डिफ़िकल्ट तरीके से रहा जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे अगर एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं ना, तो यूके में एक कमरे के अंदर 20-20 लोग रह रहे होते हैं। किस तरीके से रह रहे होते हैं, एक एग्जांपल है डंकी मूवी, वो जाके देख लेना, ये शाहरुख खान की रिसेंटली आई थी। इससे ज़्यादा आसान एग्जांपल नहीं, और वो रियलिटी बेस्ड मूवीज़ हैं इस तरह की। यहाँ पर रहकर आप जितनी जल्दी पैसे कमा सकते हो ना, वहाँ पर नहीं कमा सकते। यहाँ पर सैलरीज़ के ऊपर टैक्स नहीं है। आप 1000 कमा रहे हो या आप 2000 कमा रहे हो,
ठीक है, वो सारे का सारा आपकी जेब के अंदर जाता है। जबकि इवन यूके के अंदर या नॉर्वे के अंदर मैं आपको बता दूं यार 40 to 60% तो आपका सैलरी टैक्स है, आप बच ही नहीं सकते किसी सूरत। हाँ, वहाँ पे हमें ये है कि हम टैक्स देना ज़रा पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमें ज़रा वही टैक्स दुखता है गवर्नमेंट को देते हुए। इधर जिस तरह की भी बड़ी गवर्नमेंट होगी यार, हमारी स्टिल हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू पे टैक्स। मैंने अपने वालिद साहब को देखा और मुझे भी उन्हीं की तरबियत है कि टैक्स हर हाल में आपने लाजमी पे करना है। उसके बाद अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ ना, वो कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, यहाँ पर स्टिल डेवलपमेंट चल रही है। फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स ना, फॉर द नेक्स्ट डिकेड, ऑनेस्टली स्पीकिंग रियल एस्टेट तो कहीं पे भी नहीं गया। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मार्जिन बहुत ज़्यादा है, आपके पास इवन करियर चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज़ मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जॉब्स कितनी मुश्किल से मिलती हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी जॉब्स उतनी ही मुश्किल से मिलती हैं। बट एक मरतबा अगर आपकी जॉब लग गई, आपकी लाइफ बदल जाती है। एक तो आप वापस आसानी से जा सकते हैं और आप अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। अपने घर की आपने नया प्लॉट लेना है, आपने जो भी चीज़ें बाय करनी है। यहाँ पर अगर कुछ बेनिफिट्स की मैं बात करूँ ना, टेक्नोलॉजी की बात करूँ, मेट्रो लाइन तमाम लोगों ने सुना है, दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन यहाँ पे है, ड्राइवरलेस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के बारे में सबने सुना है, जाकर रिसर्च कर लो भाई, क्या खूबसूरत इमारत है, AI जनरेटेड, टोटली AI ने बनाई है यार वो बिल्डिंग। उसकी एक फ्लोर के अंदर ना, सिर्फ एक फ्लोर के अंदर वो पूरा डेडिकेटेड है DNAs को। उन्होंने सैंपल्स रखे हुए हैं जो पिछले 1000 साल तक के, पता शायद 1000 साल तो मैं शायद कम बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा पुराने DNAs। ये आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है। वहाँ पर रखे हुए हैं। नासा का एक्चुअल स्पेस स्टेशन यहाँ पे है। उसके बाद अगर मैं चैनल्स की बात कर लूँ, वर्ल्ड वाइड आपके जितने भी बड़े चैनल्स हैं ना, चाहे वो HBO है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, चाहे वो फॉक्स न्यूज़ है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स चैनल्स है, उनके हेड ऑफिस यहाँ पे हैं। भाई जितने भी आप कोई भी किसी भी जगह से आप बात करो ना, टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा ही है। एयरपोर्ट्स पे चले जाओ तो AI इंटीग्रेटेड गेट्स लगे हुए हैं। अब आपको वो पूरे ठप्पे लगाने की और घंटा घंटा लाइन में लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एमिरेट्स ID है, आप यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, आप वो गेट लगे हुए हैं, यू जस्ट हैव टू क्रॉस इट, आपका चेकआउट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो है ना वो यू जस्ट हैव टू टेक द बोर्डिंग पास फ्रॉम द जो काउंटर्स लगे होते हैं, बस आपने वो गेट क्रॉस करना है, दैट्स इट। आपको कोई इतनी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं। तो क्यों ना इतना डिफ़िकल्ट बनाएं ये लोग यहाँ पर। इवन जो अब लेबर स्ट्रक्चर भी है ना, वो उन कंट्रीज़ की कंसिडर की जा रही है जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। यकीन जाने, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ना यहाँ पर एक रूम के अंदर 20-20 क्रेडिट कार्ड्स एक बंदे के पास देखे, पाकिस्तानी था, जिसने वो खर्च कर लिए थे और वो पाकिस्तान जा रहा था फ्रीलांस वीज़ा लेके या पार्टनर वीज़ा लेके, जो भी था, और वो वापस जा रहा था। क्यों? क्योंकि पैसे उसने निकलवा लिए होते हैं। वो टेम्परेरी तो उसने अपना मसला हल कर लिया, लेकिन अपना पूरा फ्यूचर आने वाली नस्लों का उसने खाना ख़राब कर दिया। एक तो हराम पैसे कमाए, वो एक अलग बात है, और दूसरा ये कि जो यहाँ पे पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क करके गया, वो एक अलग बात है। और इस तरह की कई लंबी लिस्टें लगी हैं यार। इतनी डिटेल्स है ना, इतनी डेप्थ है, अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँ ना तो आपकी सोच होगी। सिक्योरिटी, आपकी जो फीमेल्स है ना भाई, गोल्ड से नहला दो उनको, और आधी रात को आप कहीं पे भी ले जाओ उनको। किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वाइफ को, बहन को, या किसी को कोई भी हाथ डाल दे। कोई भी ख़वातीन यहाँ पे कोई भी कंप्लेन कर देना, किसी को आपने थोड़ी देर के लिए घूरा है ना, तो वो कंप्लेन कर देना, आपको फ़ौरन से पहले डिपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे फ़िरका वारियत नहीं है। मज़ेदारी की बात, बीइंग अ मुस्लिम मेरे लिए बहुत आसान है। यहाँ पे मस्जिदें, रमज़ान आते हैं तो रमज़ान का एक जो है ना मुझे इन्वायरमेंट मिलता है। जब क्रिसमस आती है तो क्रिसमस का इन्वायरमेंट मिलता है। आपको हर तरह का कल्चर मिलता है यहाँ पे। मेरे ख्याल में कोई 180 मुल्कों से ज़्यादा तादाद के लोग यहाँ पर रहते हैं। हर एक चीज़ तो है यहाँ पर, तो फिर आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की है? सो दैट्स वाई अगर किसी शख्स ने शिफ्ट होना है ना, तो वो यहाँ पर आकर शिफ्ट हो, क्योंकि यहाँ से आगे के तमाम रास्ते निकलते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे लिए पाकिस्तान से बैठ के आगे के रास्ते निकलना बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस यहाँ तो मैं किसी जागीरदार का पुत्र हूँ, यहाँ मेरे पास बहुत ही ज़मीनें हैं, मैं सारा बेच बाच के फिर जाके कहीं को 50, 60, 70 लाख रुपए में, वो भी यहाँ तो मैं स्टूडेंट वीज़ा लेके जाऊँगा, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उतना लीगलाइज करूँगा, उस लेवल पे जाकर कोई इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर रखूँगा। फिर भी डिपेंड करता है कि मुझे 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, फिर जाके वो मुझे एंट्री देंगे। उसके बाद फिर आपको पासपोर्ट भी जो है ना, जो ग्रीन कार्ड भी जिसके बारे में बात करते हैं, वो ऐसे नहीं मिल जाता कि आपको फ़ौरन से पहले गए, आपको अगले दिन उन्होंने ग्रीन कार्ड पकड़ा दिया। लोग क्या करते हैं, 6 मंथ के विजिट वीज़ा पे गए हैं, फिर वहाँ पे लीगलाइज होने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस स्ट्रक्चर तो वहाँ पे भी सेम ही है। अमेरिका जाते हो क्या करते हो, 6 मंथ का आप जो है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हो अमेरिका का,
ठीक है, 6 मंथ में जिसमें आपने एंट्री री एंट्री करनी होती है और उसके दौरान आप कोशिश कर रहे होते हो कि आप किसी ना किसी तरीके से लीगलाइज हो जाए वहाँ पे, अदरवाइज़ आपको वापस तो आना ही है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर लोग अपने आप को लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि फिर वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे रह के आप इतनी कंट्रीज़ में घूम नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि टिकट्स इतनी महंगी हैं, टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं। आप मार्केट्स में जाते हो तो बड़ा सोच समझ के गिने चुने तादाद में अपने घर की चीज़ें इकट्ठी करते हो। छोटे छोटे रूम्स हैं वहाँ पे, क्या वहाँ पे आपको महल मिल जाते हैं। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, लेकिन ये डेवलपिंग स्टेज में है, मोर डेवलपिंग स्टेज में है। इकोनॉमी ग्रो हो रही है, पैसे नीचे नहीं आते, आपके पैसे बढ़ते ही बढ़ते हैं दिन ब दिन। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी लिजिट और बड़ी रीज़नेबल मैंने डिफ्रेंशिएशंस आपको बताई हैं। अगर समझ में आई होगी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट करके बताऊँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। हर तरीके का, कोई फ़िरकावारी इतनी है यहाँ पे, आप किसी को देख नहीं सकते, कोई काला गोरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जबकि आपने यूके की वीडियोस देखी थी लास्ट ईयर के अंदर, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि बड़ा डिफ्रेंशिएट पड़ गया था कि जी काले को गोरे के ऊपर फोकियत नहीं है या गोरे को काले के ऊपर फोकियत हासिल है। यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा जो तज्ज़िया है अपनी सादा सा अकल से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपको पसंद आया होगा। अगर मोटिवेट हुए होंगे तो स्टिल मैं मोटिवेट करूँगा कि भाई मैं तो इन रीजंस की वजह से यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्जिन हैं, यहाँ पे रह के भी आसानी से वापस भी जा सकता हूँ अनटिल अनलेस मैं कोई भंड नहीं मार देता यहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।